नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। भाई सबसे पहले दुर्गाराम, शहजाद और अशरफ, इन तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया भाई। श्री गणेश हो गया, मतलब ऑफलाइन क्लास का श्री गणेश इन बच्चों ने कर दिया। बहुत सारी इंक्वायरीज थी, बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए, बहुत सारे बच्चों ने बातें की। मैंने भी काफ़ी सारे बच्चों से बात की और मेरी टीम ने काफ़ी सारे बच्चों से बात की। एक बात समझ में आई, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि क्या और कब और कैसे होगा। तो भाई ऑफलाइन क्लास हम एक क्लास कर रहे हैं जो थिएटर क्लास है, जिसमें हम प्ले करेंगे। प्ले के शोज़ होंगे और शोज़ ऑडियंस में करेंगे, मतलब पब्लिक शो होंगे, पब्लिक आएगी देखने बाकायदा, और बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आएंगे। जैसे पिछले साल भी आए थे और काफ़ी बड़ा हिट शो रहा था वो जो हमने किया था, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो इस बार भी कोई ऐसा ही प्लान है, लेकिन अब प्ले कौन सा होगा, कैसे करेंगे, बच्चे किस लेवल पे आते हैं, वो सब देखना होगा। और एक क्लास कर रहे हैं हम 100 डेज, वो होगी एक्टिंग क्लास, अभ्यास अभिनय का, मतलब जो कि है 100 डेज की एक्टिंग वर्कशॉप। भाई जितनी मुझे समझ है, जितना भी मैंने अपने आप में सीखा है, समझा है, जाना 37 सालों के अंदर, तो एक्टिंग की जितनी बारीकियां मैं आपको समझा सकता हूँ वो उस क्लास में होगा। थिएटर, आपको पता है जब हम थिएटर करते हैं तो एक किसी भी बच्चे के लिए ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है, वो थिएटर बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन साथ ही साथ एक्टिंग की बारीकियाँ भाई वो भी तो समझना ज़रूरी है। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, अगर आपको समझ है तो आप थिएटर करिए, अगर आपको दोनों करना है दोनों करिए, मतलब आप सोच लो भाई जो करना है, लेकिन मैंने शुरुआत कर दी। अब आते हैं, मुंबई में होगी और ये होगी चार बंगला महाड़ा अंधेरी वेस्ट में, जहाँ मैंने पहले की थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि वही जगह मुझे मिल जाए, तो सोने पे सुहागा है। नहीं मिलेगी तो कहीं दूसरी जगह करेंगे, लेकिन चार बंगला माड़ा ही करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, वहीं कंफर्म है मामला। तो ये भी हो गया क्लियर। अब बहुत सारे बच्चों की एक इंक्वायरी है कि सर अगर हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमारा रहने खाने का क्या होगा। एक बात समझ लो भाई, ये जो क्लास है, ये जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ थिएटर के लिए है और एक्टिंग क्लास के लिए है, उसमें खाना पीना इंक्लूड नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे आते हैं भाई, आज की डेट में मान लो 4 बच्चे आए, 4 बच्चों ने मिलके कमरा ले लिया और वन रूम किचन मिल जाता है अंधेरी के आसपास 12 से 15 हज़ार में। अब 12 से 15 हज़ार में एक रूम ले लिया, 4 लड़के हैं, चारों स्ट्रगल कर रहे हैं, चारों मिलके। अब 10,000 भी है मान लो, तो कितना पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। एक 3,500 4,000 किसी को पड़ेगा, 15,000 हुआ तो आसपास ही पड़ेगा। तो मिलजुल के आप दे सकते हैं। खाना तो भाई आप 5 स्टार में खा लो या आप किसी ढाबे में खा लो। स्ट्रगल करने आए हो स्ट्रगल करो, और जिस चीज़ को समझने आए हो, सीखने आए हो, उसको उसकी तरफ पूरा ध्यान दो। मेरा सिर्फ मानना ये है, तो ये हो जाता है। और मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि जो भी बच्चे क्लास करने आएंगे, अगर कहीं बाहर से आते हैं, शहर से, किसी दूसरे शहर से आते हैं, तो मैं उनको इतनी हेल्प कर दूंगा कि मैं उन्हें भटकना ना पड़े। मैं उनको जगह बता दूंगा कि भाई यहाँ जा सकते हो, मैं नंबर दे दूंगा, जो ब्रोकर्स हैं आप उनसे जाके मिलें और रूम ले सकते हैं। नहीं ले सकते रूम मिलके तो भाई आजकल पीजी मिल जाता है। पीजी आपको 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 इस तरह का पीजी मिल जाता है, पेइंग गेस्ट रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है ना, आपके सवाल, मतलब आप पहले से सोचने बैठ जाते हो, अरे ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। इसे सोचने में ही टाइम निकल जाता है भाई। जिसको करना होता है चौड़े में एकदम करके निकल जाता है। अब रहा क्या क्या होगा भाई, थिएटर में हम एक प्ले तैयार करेंगे जो हमेशा होता है, जो बच्चों का प्ले तैयार किया जाता है। उसमें इस बार जो बच्चे बिल्कुल रॉ हैं, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो उनको इस लायक बना के कि वो थिएटर कर सकें, एक्टिंग की चीज़ को महसूस कर सकें, समझ सकें, और वो प्ले जब रेडी होगा उसको हम पब्लिक के सामने पेश कर देंगे। पब्लिक के सामने वो प्ले किया जाएगा, वो शो किया जाएगा। पहले भी ऐसा हुआ था जब मैंने जो शो किया था, तो बालाजी के लोग आए थे और काफ़ी सीनियर एक्टर्स आए थे। इस बार भी मैं उनको इनवाइट करूँगा। बच्चों की हिम्मत बढ़ेगी कि भाई अगर कोई सीनियर एक्टर उसको देखने आता है या कास्टिंग डायरेक्टर उसको देखने आता है या बड़े दिग्गज लोग देखने आते हैं, तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे फिल्मों परिवार की हिम्मत एकदम चौड़े में रहे। तो ये चलता रहेगा एक्टिंग क्लास। अब हाँ, अब आते हैं भाई टाइमिंग। नाइट क्लास नहीं है ये आप सुबह ही समझ लीजिए, सुबह 10 बजे के बाद से क्लास होगी। अब डिपेंड करता है कि 2 बैच होंगे, 3 बैच होंगे, लेकिन जो भी होगा वो 4:30 5 6 बजे तक निपट आया करेगा।
तो एक क्लास आई थिंक 10 बजे की होगी, 10 सवा 10 की, उसके बाद फिर 11 साढ़े 11 की होगी, उसके बाद 2 ढाई बजे की होगी। ऐसा ऐसा हमारा प्लान है। और जो भी क्लास होगी, चाहे वो थिएटर की हो चाहे वो एक्टिंग क्लास हो, 1 से 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी। संडे को छुट्टी हुआ करेगी, संडे आराम करो एकदम। लेकिन उस दिन भी भाई साहब काम तो बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको होमवर्क बहुत मिलने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सीखने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं। भाई जो थिएटर है, थिएटर वर्कशॉप, उसकी 12,000 फीस है। 2,000 आपको अभी भरने हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट है। आप जानते हो मैं कभी भी काम करता हूँ ज़्यादा बच्चों के साथ नहीं करता हूँ, 12 से 15 बच्चे चाहिए मुझे। जैसे आज ही 4 बच्चे आ गए, जैसे ही 15-16 बच्चे होंगे मैं रजिस्ट्रेशन बंद कर दूंगा, मेरा काम खत्म। उसके बाद पूरा फोकस मेरी क्लास पे। तो लिमिटेड सीट्स हैं, आप सोच समझ के जो भी करना है तुरंत करिए, टाइम पास मत करो यार। मतलब हेलो सर कैसे है सर? सर मैं आसाम से बोल रहा हूँ सर आप, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे भाई ये मत बोलना, मैं जानता हूँ तुम मेरे फैन हो, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन काम के वक्त काम करो ना मेरी जान, एकदम चौड़े में काम करो ना यार। तो टाइम पास ना करो। और जो 2,000 आप अभी भरेंगे, जब आप मुंबई पहुंचेंगे, जब आप मुझसे मिलेंगे, अगर मुझे लगा कि आप उस लायक हैं कि यार मुझे आपके साथ जुड़ना चाहिए या आपको मुझसे जुड़ना चाहिए, तो मैं हाँ कर दूंगा। नहीं तो भाई मैं अगर मना करता हूं कि भाई आप मेरे साथ नहीं आगे बढ़ सकते, मैं आपको वो 2,000 रुपये हाथ जोड़कर रिटर्न कर दूंगा, ये भी क्लियर है। लेकिन हाँ, आप किसी कारणवश कहते कि सर मुझे क्लास नहीं करनी है, तो भाई 2,000 रुपये रिटर्न नहीं होंगे, रिफंड नहीं होगा। ये बात याद रखिए, टाइम पास वाला काम नहीं है यहाँ पे। मैं बहुत सारी चीज़ों में क्लियर रहता हूँ, आप समझो इस बात को। मतलब आप सोचिए ना यार, अननेसेसरी का फोन इतना आ रहा है। मतलब सुबह से मुश्किल से 10 बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया, जो एक्चुअली मेरा पैशन है। बहुत सारे बच्चों के फोन आए, लेकिन उसमें से ज़्यादातर सर क्या लिखा है सर समझ में नहीं आया। भाई तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो तुम आगे क्या बढ़ोगे? मुंबई कैसे 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 मुंबई में आगे सर्वाइव करोगे तुम? सर वो हाँ सर पढ़ तो लिया है सर सब मालूम पड़ गया, लेकिन आप बता दो ना सर। तो ये मत करो यार, ये अच्छा नहीं लगता। ये एक परिवार के ऊपर भी धब्बे वाली जैसी बात है कि इतना बड़ा परिवार है और बच्चे इस तरह के सवाल करते हैं। काम की बात करो, सिर्फ और सिर्फ इस जज्बे से आओ कि बॉस करके निकल जाऊंगा। मुंबई में आया हूँ तो मुंबई में अपना झंडा गाड़ के जाऊंगा क्या, मुंबई में रह जाऊंगा। वहाँ की यहाँ जाऊंगा, कभी अपने शहर कभी अपने गांव, तो बोलूँगा ए भाई काम चल रहा है। तो ये मज़ा आता है। आई थिंक सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। हाँ, जो 100 डेज की जो क्लास है उसका पोस्ट अभी आ जाएगा। वो 100 दिन की क्लास है, यानी ऑलमोस्ट 3.5 महीने की क्लास है। उसमें भी संडे की छुट्टी हुआ करेगी, और जो क्लास होगी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। मेरे साथ ऑलरेडी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो और जो बच्चे मेरे साथ 20 दिन की क्लास ऑनलाइन क्लास करते हैं, उनको पता है कि मैं कैसे काम करता हूँ, कैसे हमारे काम होते हैं। हाँ, इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी, जो अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि डेफिनेटली हर बच्चा आ नहीं सकता, हर बच्चा मुंबई पहुँच नहीं सकता। तो जिसको ऑनलाइन क्लास करनी है वो ऑनलाइन क्लास कर सकता है। एक्टिंग क्लास, थिएटर ऑनलाइन नहीं होगा। एक्टिंग क्लास ही ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन थिएटर ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, तो वो भी कर सकते हैं, उसका भी अपडेट आएगा। अब जो 100 डेज की क्लास है उसकी फीस है भाई 35,000 रुपये, 35,000। आपको अगर करनी है आप 3,000 रुपये अभी पे करेंगे, और उसके बाद जब आप आएंगे तो बाकी का पैसा पे करेंगे, और भाई अपने नए सफर पर चल पड़ो। सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई आम भट्ट नहीं है। सिंपल से सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अच्छा, एक और मुद्दा कि भाई हमने थिएटर अलग क्यों किया है और एक्टिंग अलग क्यों किया है, एक्टिंग क्लास अलग क्यों की है। देखो, एक बात समझने वाली बात है। ऐसे बहुत, जैसे मैं हूँ, हमारे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं, नसीर सर हैं या हमारे ओमपुरी साहब थे, या जितने भी आज बड़े दिग्गज कलाकार हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो थिएटर अब भी करते हैं, थिएटर से अब भी जुड़े हैं। उसका रीज़न पता क्या है? जैसे इंजन है ना, इंजन को हमेशा ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर पेट्रोल डालो, लेकिन पेट्रोल के डालने के बाद भी कुछ एक लिक्विड डलता है, क्योंकि वो रवा रहे, वो मस्त चले। तो थिएटर आपको ना ओपन अप करना सिखाता है, आपको ऑडियंस के सामने। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, सर एक्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे पब्लिक के सामने आता हूँ मेरी टाइम फिक्स हो जाती है। आप ओपन अप होना सीखते हो। डेफिनेटली मेरा मानना है कि आपको दोनों करने चाहिए, लेकिन
मेन फोकस क्या है वो आपको सोचना है। अगर आपको एक्टिंग की समझ है तो भाई आप थिएटर करो, और थिएटर में ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है। आपको पब्लिक के सामने इंस्टेंट ऐसे रिएक्शन मिलता है कि भाई मैंने क्या किया क्या नहीं किया सामने मालूम पड़ जाता है। लेकिन जब हम एक्टिंग क्लास की बात करें तो उसमें कैमरा वर्क, कैमरा कैसे काम करता है। आप अगर सीरियल करना चाहते हैं, फिल्म करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, वेब सीरीज करना चाहते हैं, शॉर्ट फिल्म करना चाहते हैं, उसमें कैमरा एंगल्स क्या होते हैं, कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे एक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का जोनर अलग है, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, दोनों चीजें अलग हैं, इसलिए हमने दोनों को अलग रखा है। ऑफ कोर्स थिएटर में मैं उन बच्चों को बिल्कुल नहीं लेता जो बिल्कुल रॉ है। हाँ, थोड़ा समझ है, अगर उसको लगता है, मुझे लगता है कि यार उसको थोड़ी समझ है, तो मैं थिएटर में कहता हूँ बेटा आजा, ओपन अप हो और आगे बढ़। लेकिन एक्टिंग में बिल्कुल रॉ मुझे बच्चे चलेंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आता, जिनको कुछ नहीं पता, ABCD नहीं पता। आप वो 100 दिन के लिए हैं, और 100 दिन का जो काम है वो एक एक चीज़ के ऊपर है, चाहे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो आपकी स्पीच हो, चाहे वो आपका डिक्शन हो, मतलब आपकी जो शासा की प्रॉब्लम है, राड़ा की प्रॉब्लम है, जो भी आपकी हिंदी अगर साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो माइंड से रिलेटेड चीज़ हो, चाहे वो इम्प्रोवाइजेशन हो, जितना भी इम्प्रोवाइज करना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसमें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, समझ में आएगा। आई एम श्योर मैंने सारी बातें बता दी, कुछ बचा तो है नहीं। आज कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, आदत है मेरी तो बोलने की। और हाँ यार, नोट करो, जैसे ही हम अपडेट डालते हैं दुकानों के ना कान खड़े हो जाते हैं, अरे इसकी माँ का साकी ना का मतलब, और शुरू हो जाते हैं बोलना। बोलते रहो मेरे बच्चों, बोलते रहो, सदा सुखी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। चलो बाय।